आज हम कुछ सीखेंगे। पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय का 30 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 30 वचन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अब ये ज्ञान की विशेषता क्या है? अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ओके, तो अगर इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूँगी तो ये ऐसा है। धर्म मतलब राइटियसनेस, पवित्रता मतलब सैंक्टिफिकेशन और छुटकारा मतलब रिडेम्पशन। ओके, अगर हम प्रेरितों के सारे जो पत्रियाँ हैं, पौलुस की पत्रियाँ हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे यही बातों का प्रचार किया गया है। धर्म और पवित्रता और छुटकारा, राइटियसनेस, सैंक्टिफिकेशन, रिडेम्पशन। अगर हमारे लाइफ में देखेंगे, बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट्स है, बीमारियों के प्रेयर रिक्वेस्ट्स है। ओके, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट्स है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू प्राप्त करने के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट्स है, मिरेकल्स को प्राप्त करने के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट्स दिए जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे वचन क्या बताता है? पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय का 30 वचन, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, और हम प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हो। ओके, तो इसका मतलब हम पीड़ित हैं, हम ट्रबल्ड हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं। ओके, हम अपने समस्याओं का सुलझन चाहते हैं। ओके, हमारा लाइफ उलझन में पड़ा हुआ है। ओके, और यहाँ पे हमको ये बोला गया है, तुम मसीह यीशु में हो, ऐसा बोला गया है। उसी की ओर से, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। ओके, मैं एक सवाल करती हूँ, तुम मसीह यीशु में हो, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये वर्ड? क्या मुझे फाइनेंस का मिरेकल देगा ये वर्ड? क्या मेरी परिस्थिति को बदलेगा ये वर्ड? उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, ये जो सेंटेंस है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, क्या मेरे लाइफ के सिचुएशंस में काम करेगा? क्या ये सचमुच में काम करेगा? मैं ये वचन आप तक क्यों ला रही हूँ? ताकि आपको सेड्यूसिंग स्पिरिट्स का सहारा नहीं लेना पड़े। ओके, अब उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में आए हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं आपको आगे बता रही हूँ, जो परमेश्वर की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहाँ से है? वो परमेश्वर की ओर से है। ओके, और हमारे लिए वो ज्ञान ठहरा। ठीक है, अब प्रेयर रिक्वेस्ट देते समय हमको अपने अंदर ये सवाल करना है, क्या मेरे पास वो ज्ञान है जो ये वचन कह रहा है? ओके, क्या मेरे पास वो ज्ञान है? अगर ज्ञान है तो नीति वचन में जाकर देखेंगे तो ज्ञान का एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हम पढ़ेंगे उसको।
इस वचन को, ये ज्ञान जो शब्द है, इंग्लिश में इसको क्या दिया है देखिए। अगर हिंदी में ज्ञान, अगर ये वर्ड यूज़ करेंगे, ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है, तो वहाँ पे जो हिंदी वर्ड ज्ञान यूज़ किया है, तो होशे के अध्याय में, ओके, ज्ञान यूज़ किया है हिंदी में। ये ज्ञान वर्ड को इंग्लिश में वहाँ पर नॉलेज बोला गया है। लेकिन अब जो हम ज्ञान ये वर्ड यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इसको विजडम बोला गया है। ज्ञान अलग है, विजडम अलग है। ओके, ज्ञान आपको इन्फॉर्मेशंस देता है सिर्फ, ओके, जानकारियाँ देता है सिर्फ। यहाँ पर लिखा है, बट ऑफ हिम आर ये इन क्राइस्ट जीसस हु ऑफ गॉड इज मेड अनटू अस विजडम एंड राइटियसनेस एंड सैंक्टिफिकेशन एंड रिडेम्पशन। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा है वो विजडम लिखा है। तो विजडम, इंग्लिश में जो विजडम है, हिंदी में ज्ञान है, दोनों में फ़र्क है। ओके, विजडम से हम बुद्धि बोलते हैं उसको, ओके, और ज्ञान जो है वो नॉलेज बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। लेकिन यहाँ हिंदी में उसको ज्ञान बोला गया है, इंग्लिश में इसको विजडम बोला गया है। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि है। ओके, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पवित्रता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा है। बुद्धि है, धार्मिकता है, पवित्रता है और छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? बुद्धि है, धार्मिकता है, पवित्रता है और छुटकारा है। ओके, तो अब आपको समझना है, ये प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, जो हमारे लिए बुद्धि बना है, धार्मिकता बना है, पवित्रता बना है, छुटकारा बनाया। ओके, ये प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए ये सब कुछ बना है, क्या ये मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? क्या ये चीज़ जो वो बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि बना, क्या वो बुद्धि बना है, इसके लिए मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बना, क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए धार्मिकता बना, इसके लिए मेरी सिचुएशन बदल सकती है? आप सवाल करो अपने आप को। ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पवित्रता बना, क्या प्रभु यीशु मसीह पवित्रता बनने की वजह से मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है? प्रभु यीशु मसीह छुटकारा बना, मेरे लिए वो छुटकारा बना है। तो अब मुझे सवाल है, क्या प्रभु यीशु मसीह छुटकारा बना है तो मेरे लाइफ के अंदर उसका कुछ काम होगा? मेरे लाइफ को बदलने के लिए उसका कुछ काम हो सकता है? सवाल करना है हमको। ओके, अब इस बारे में आपको ध्यान देना है कि बुद्धि के बारे में बहुत कुछ नीति वचन में लिखा हुआ है। ओके, जिसके पास बुद्धि है, बुद्धि ऊंचे पर खड़े रहकर पुकार पुकार कर बोलती है, उसके सुनने वाला जीवन प्राप्त करता है। बहुत कुछ लिखा है। ओके, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बुद्धि बना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि बना है, तो अब इसको हमारे सिचुएशन में कैसे क्या लागू करें कि हमारे सिचुएशन के अंदर कुछ बदलाव को, हम मिरेकल को, चंगाई को, हमारे जीवन की परिस्थिति में जो पड़ा हुआ कूड़ा करकट है उसको हटाने में ये शब्द काम कर सके। ओके, जब तक आपको यहाँ पे आकर देखने को मिलता है वहाँ तक ठीक है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये हुआ, वो हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन इसका जब हम खुद अपने लाइफ के अंदर देखते हैं तो हम अपने मुंह को मोड़ लेते हैं और जाकर हम प्रेयर रिक्वेस्ट डालना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका और हमारा कोई संबंध नहीं बन रहा है।
समझ में आया? इसका और हमारा कोई जुड़ाव नहीं बन रहा है, इसका और हमारा कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसकी वजह से हम इसको पढ़ लेते हैं, एक दिन का बाइबल रीडिंग का प्लान में से पढ़ लेते हैं, ये वचन आ गया तो इसको भी पढ़ लेते हैं, और फिर बाद में मुँह फेर कर हम उस तरफ जाते हैं जहाँ पे हम अपने परेशानियों को प्रेयर रिक्वेस्ट में टिप टिप कर लिख सके। समझ में आया? तो फिर इसका ये सब हम पढ़ा, ये सब हमने बाइबल रीडिंग किया, ये सब हमने पवित्र वचन को देखा, पढ़ा, ये सब किया। अब बाद में क्या कर रहे हैं हम अपने आप को टर्न करते हैं, मोड़ लेते हैं, और वहाँ देखते हैं कि कौन मुझे मेरी परिस्थितियों के अंदर सहायता करेगा, कौन मेरे ज़रूरत में मुझे कुछ सहायता करेगा, कौन मेरे जीवन की परिस्थितियों को टर्न अराउंड दे पाएगा, बदलाव दे पाएगा, कौन मेरी चंगाई कर पाएगा, कौन मेरे रास्ते खोल पाएगा, कौन मुझे सफलता दे पाएगा, कौन मेरे लाइफ को आगे लेकर जा पाएगा। उस तरफ हम देखना शुरू करते हैं। ओके, हम देखेंगे अय्यूब की किताब 12 अध्याय का 12 वचन। यहाँ पर लिखा है, अय्यूब की किताब 12 अध्याय का 12 वचन, यहाँ पर लिखा है, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। ओके, तो बुद्धि का ठिकाना बताया है, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है। देखिए, जो इंसान बूढ़ा हो जाता है उसके समय के अनुसार वो जब बूढ़ा हो जाता है तो वो बहुत सारे मुश्किलों को पार करते हुए, जीते हुए आया होता है। जब मुश्किल समय आया होता है उसके पास, तब उसने उसको कैसे पार किया वो तरीका बूढ़ों के पास होता है। इसके लिए सड्यूसिंग स्पिरिट्स बूढ़े लोग बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं, क्या तोड़ने से कौन सा आत्मा आता है, क्या फेंकने से किधर से क्या हो जाता है। नुस्खे जो बोलते हैं ना, वो नुस्खे बूढ़े लोगों के पास बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि वो अगर उस प्रकार के आत्माओं का इस्तेमाल करते हुए जीवन जीते हुए बूढ़े हुए हैं तो उनके पास इसका अनुभव ज़्यादा है। ओके, उनके पास इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्या सफलता लाता है, क्या सफलता नहीं लाता है। ओके, तो इसके लिए सेड्यूसिंग स्पिरिट्स का आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने वाला इंसान कौन होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बताने वाला सबसे ज़्यादा कौन होगा, बूढ़ा इंसान मिलेगा आपको। ओके, अब दूसरा, लंबी आयु जो जी रहा है उसके पास समझ होती है। अब ये लंबी आयु और बूढ़े में फ़र्क क्या है? ओके, बूढ़ा बोलेंगे तो आप अपने अंदाज से 40 या 45 या ऐसे समय में आप सोच सकते हैं कि उसको हम बुढ़ापे का समय शुरू हो गया कह सकते हैं। ओके, वो समय शुरू हो गया, यानी आपके शरीर की रचना में ढलना, नीचे ढल जाना, ओके, गिरती हुई हालात शुरू हो जाती है, आपकी स्ट्रेंथ घटना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बुढ़ापे का समय शुरू हो गया हम ऐसे बोलते हैं। ओके, तो इस समय में आपको बूढ़े लोग क्या सिखा सकते हैं, उनके अनुभव में उन्होंने क्या किया, वो अनुभव की बातों में से आपको सिखाएंगे। मैंने किस प्रकार का जीवन जिया, तुम भी वैसा जीवन जियो अगर तुम मेरी तरह बनना चाहते हो। ये इसको कहते हैं बुद्धि का इस्तेमाल। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बुद्धि बनकर आया हूँ, और परमेश्वर की ओर से मैं तुम्हारे लिए बुद्धि बनकर आया हूँ। तो वो हमको क्या सिखाता है, अगर तुम मेरी तरह चलोगे तो कुछ प्राप्त कर पाओगे। समझ में आया? बुद्धि है वो। मैंने क्या बताया आपको, जो बूढ़े लोग रहते हैं उनके पास बहुत सारे नुस्खे मिलेंगे आपको, बहुत सारी आइडियाज़ मिलेगी आपको, बहुत सारा आपको ऐसा नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग मिलेगा जो उनके अनुभव बन चुके हैं, और
वो इस समय जो लाइफ के स्टैंडर्ड में जी रहे हैं उस स्टैंडर्ड में आपको बनना है। तो वो लोग बोलेंगे कि जो अनुभव मैंने किया है उस अनुभव में से मैं तुमको बताता हूँ, ये करो और ये मत करो, डू एंड डोंट डू। समझ में आया? और उनके सामने कोई ऐसा गलत करता हुआ वो देखते हैं तो वो तुरंत उस गलत का नतीजा क्या आ सकता है वो तुरंत बता सकता है। हालेलुया। इसको बोलते हैं बुद्धि। इसको क्या बोलते हैं? बुद्धि। तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बुद्धि बनकर आया हूँ, और वो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि। समझ में आया? तो ये बुद्धि अब हमको क्या बताएगी? ये बुद्धि हमको बताएगी क्या प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करना। ये बुद्धि आपको क्या मालूम पड़ता है? ये बुद्धि क्या है? ये रास्ते है, अगर इसको चलोगे तो आपका क्या बनेगा, और इसको नहीं चलोगे तो आपका क्या नहीं बनेगा। ये बुद्धि के वचन है। हालेलुया। और लंबी आयु वाला क्या करेगा? उसके पास समझ है। ओके, वो अपने समझ के सहारे वो समझता है। समझ और बुद्धि में फ़र्क है। ओके, आपको समझ में आना चाहिए। जो बुद्धि है वो कार्यशील होती है, समझ जो है वो आपके साइकोलॉजी में रहती है। ओके, बुद्धि जो है वो आपके शरीर में से प्रकट करने के लिए क्रियाशील रहती है। समझ जो है आपके मेंटालिटी को स्थिर रखने के लिए रहती है। समझ में आया? आपका समझ एक्टिविटीज़ में नहीं आता है, आपकी बुद्धि एक्टिविटीज़ में आती है। इसके लिए जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए उठ जाते हो तब आपने क्या करना है? आपके पास परमेश्वर की बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करना है। ओके, ये परमेश्वर की बुद्धि क्या है? परमेश्वर का वचन है। ओके, अब आपको अगर एक बुज़ुर्ग इंसान, बूढ़ा इंसान अगर मिल जाए, आप उसके साथ बात करने बैठो तो वो ज़िंदगी भर की कहानियाँ आपको बता सकता है कि उसके अनुभव क्या क्या थे, बुरे और अच्छे दोनों भी अनुभव क्या क्या थे। लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा उस अनुभव के पहले उसके अंदर उसने एंटर कैसे किया, वो नहीं बता पाएगा। यहाँ पे आपका समझ काम करता है। समझ आपको बोलता है ये करो, ये मत करो। हालेलुया। ये करो, ये मत करो। समझ बताता है, क्योंकि समझ वो बातों का अंत पहले से जानता है। बुद्धि उसका अंत बाद में जानती है, करने के बाद में जानती है। इसके लिए वो अनुभव बन जाता है। समझ में आया? तो इसके लिए बूढ़े इंसान जब बात करने को बैठते हैं, उनके अनुभव वो बताते हैं कि हमने ऐसा किया था और हम तो मारे गए, हम तो फंस गए, या फिर हमने ऐसा किया था और हमारा तो बहुत फ़ायदा हो गया। अनुभव बताते हैं। लेकिन वो एंटर कैसे किए उस बात को करने के लिए, वो समझ की बात उनके पास नहीं रहती है। अनुभव के रिजल्ट में क्या आया वो आपको बताने के लिए बैठ सकते हैं। ओके, लेकिन समझ वाले इंसान, लंबी आयु के लोग रहते हैं, वो समझ है, इसकी वजह से वो कुछ करने से पहले समझ उनकी काम कर जाती है, और वो समझ के कारण वो कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। इसके लिए उनकी आयु उस समझ के सहारे से चुनाव किया गया, इसके लिए वो लंबी आयु तक पहुंच पाते हैं। बुद्धि कार्यशील हो जाती है, इसके लिए फंसती उठती फंसा देती है आपको, फिर उठा लेती है आपको, फिर फंसा देती है आपको, फिर उठा लेती है आपको। तो ये बुद्धि के धक्के खाते खाते अनुभव बन जाते हैं। समझ में आया आपको? तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं बुद्धि हूँ तुम्हारे लिए। हालेलुया। मैं बुद्धि हूँ, यानी तुम्हारे लिए कार्य शक्ति हूँ मैं। ओके, तुमको कार्य में डालने वाला मैं हूँ। समझ में आया? तुम अगर मुझे यूज़ करोगे तो कैसे यूज़ करना पड़ेगा? तुमको उसको काम करने में लगाना पड़ेगा। हालेलुया। जब तुम उसको काम करने के लिए लगाओगे, उसने बोली हुई बातों को काम करने के लिए लगा दोगे, रिजल्ट
मैं बताता हूँ तुमको उसका रिजल्ट क्या आएगा। समझ में आया? तो पवित्र वचन के अंदर आपको बुद्धि है। जब आप उस वचन को यूज़ करेंगे, काम करने में डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मसीही जानते हुए अगर तुमने एक ग्लास पानी का प्याला भरकर किसी को दिया तो उसका प्रतिफल कभी नहीं टलेगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, क्या आज के दिन में मेरी जो प्रॉब्लम है, अगर मैंने वो पानी का प्याला का ग्लास दे दिया किसी को, तो क्या आज की मेरी प्रॉब्लम टलेगी क्या? मुझे ये वाली बुद्धि चाहिए। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपको परमेश्वर के वचन को ढूंढ के निकालना है कि आज आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बुद्धि का वचन कौन सा है। हालेलुया। आज आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बुद्धि का वचन अगर आज आपको मिल जाता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा और 100% सॉल्व होता है। ओके, क्योंकि पवित्र वचन ताया हुआ है, सुलाखा हुआ है, उसके ऊपर भरोसा रखने लायक वो वचन है। उसके कारण हम अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। वो वचन का प्रॉमिस है, वो वचन का वायदा है। इसके लिए वो कभी नहीं टलने वाला ऐसा वचन हमको परमेश्वर ने चट्टान बना कर दिया, जिसके ऊपर जो घर बंधेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो भी वो कभी नहीं डिगेगा, कभी नहीं टलेगा। आंधी और तूफान उससे टकराएंगे लेकिन वो अपनी जगह में डट के रहेगा, क्योंकि वो वचन की स्थिरता ही ऐसी मजबूती के साथ है कि उसको कोई आंधी तूफान हिला नहीं सकता है। और अगर उसके ऊपर आपने कोई प्लान डाल के रखा है, आपने कोई प्रोजेक्ट डाल के रखा है, आपने कोई योजना बना के रखा है, आपने कुछ उसके ऊपर कुछ तो आपने ऐसा कुछ तो होने के लिए आशा रखा है, तो आप जीत जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी आपको टलने नहीं देता है। हालेलुया। अब आप बोलोगे लेकिन कितने समय के बाद में? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक चीज़ को परमेश्वर अपने तरीके से पूरा करता है, लेकिन हमको अपनी पहली स्टेप जो है बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अपना पहला स्टेप जो है वो बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और ये बात को याद रखना है, ये जो हम फुट स्टेप उठाएंगे बुद्धि के काम करने के, तो अब आपको ये चट्टान है और इस चट्टान के ऊपर खड़े रहकर, यानी इसके ऊपर भरोसा रखकर आप कुछ काम करने के लिए उतर रहे हैं, तो आप समझिए उसका रिज़ल्ट आपको 100% आता ही आता है। ओके, अगर आपको चंगाई चाहिए वो चंगाई देगा, अगर आपको मिरेकल चाहिए वो मिरेकल देगा, अगर आपका कुछ काम बन जाना है वो काम बना देगा, अगर आपको कोई ब्रेक थ्रू चाहिए वो ब्रेक थ्रू दे देगा। ओके, क्योंकि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, सुलाखा हुआ है और वो विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं टलेगा। तो अब आपको अगर ये अनुभव आया, तब जाके आप दूसरों को बोल सकते हैं मैंने इस तरह से वचन का इस्तेमाल किया और मेरे ऐसे रिजल्ट्स निकल आए। हालेलुया। तो आप अपने अंदर से अब अनुभव को बांटना शुरू करेंगे। समझ में आया? और समझ अलग है, अनुभव जो आप बताते हैं वो बुद्धि के तरफ से आता है। हालेलुया। तो इसके लिए आपको पहला शब्द मैंने सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि बना है। क्या ये मेरे सिचुएशन को चेंज कर सकता है? 100% यस। कहाँ से चेंज करेगा? आपको पवित्र वचन के अंदर जाके ढूंढ कर निकालना है। ओके, मेरी सिचुएशन क्या है, उसके अनुसार मुझे कौन सा वचन चाहिए, और वो वचन को आप काम करने के लिए डाल दीजिए। हालेलुया। काम करने के लिए कैसे डालोगे आप? आपको बोला गया है वो कीजिए। वो वचन बोलता है अगर तू शांत और स्थिर रहेगा तो मैं तेरा स्ट्रेंथ बन जाऊंगा। तो अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको शांत और स्थिर रहना पड़ेगा। मुझ पर विश्वास कर तो तुम महिमा देखेगी, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। इस प्रकार से कार्य में डालना पड़ेगा आपको जो भी परमेश्वर का वचन कहता है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा,
मांगो तो तुमको मिलेगा। ये आपको कार्य में डालना है, परमेश्वर की ओर मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए देना है। जो भी आप किसी के लिए कुछ करना चाहते, परमेश्वर के वचन के अनुसार कर देना है। हालेलुया। ये बुद्धि की बातें हैं। मैंने सिर्फ एक वर्ड को निकाल के आपको सिखाया ताकि आपका प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपको मालूम पड़ेगा। नहीं तो आप प्रभु यीशु मसीह में हैं लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आप ऐसे यहाँ पर पवित्र वचन को पढ़ लेते हैं और मुंह फेर कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट कहाँ दूँ, इस खोज में लग जाते हैं। किसकी प्रेयर पावरफुल है, कौन मेरे लिए प्रार्थना कर सकता है, कहाँ से मेरे लिए ये सहायता निकल कर आ सकती है। 100% मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी। उसके लिए कोई आपको दुख नहीं उठाना है। ये बात के लिए आपको कोई दुख नहीं रखना है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप मसीह के अंदर जो मसीह आपके लिए बुद्धि बना, क्या आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ओके। अब उसके बाद और भी 3 बातें बाकी हैं। ओके। पवित्रता, धार्मिकता, छुटकारा। अब सोचिए, बुद्धि की बात को मैंने ये बताया है, तो ये बाकी 3 बातों के बारे में क्या हो सकता है? आपको कितना सारा रहस्य इसके अंदर से मिलेगा। लेकिन ये एक वचन हमने 1000 बार पढ़ लिए होंगे और मुंह फेर के हम दूसरी तरफ गए होंगे। कहाँ पर अनॉइंटिंग ऑयल दिया जा रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, किधर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कहाँ पर कोई प्रॉफिट है क्या, कहाँ पर कुछ है क्या जो मेरी सहायता करेगा, कोई मेरी मदद करने वाला कोई डिवाइन हेल्पर है क्या। आप उस चक्कर में चले गए। ये वचन पढ़ने के बाद आप उस रास्ते में चले गए तो आप समझिए आपके पास समझ नहीं है। समझ में आया? आपके पास समझ नहीं है और ना ही आपके पास बुद्धि है। ओके। बुद्धि रहते हुए आप निर्बुद्धि के काम करने के लिए उठ जाते हैं। समझ रहते हुए आप नासमझी की बातें करने के लिए उठ जाते हैं। हालेलुया। ये सच बात है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो काम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या सीक्रेट है हमारे पास? क्योंकि हमने इस गहरा वचन को समझा। इसके अंदर ये सीक्रेट है कि अगर मुझे ये बुद्धि का काम करना है तो ये बुद्धि का काम जब मैं अपने द्वारा करूँगी तो इसका रिजल्ट भी वही आएगा जो ये वचन कह रहा है। ओके। जो पेड़ है वही फल देगा और फल से पेड़ को पहचाना जाता है। ओके। तो अगर मैंने फाइनेंस के लिए कुछ चाहिए तो आप फाइनेंस के लिए वचन को ढूंढ के निकालिए। अगर चंगाई के लिए चाहिए, चंगाई के वचन को ढूंढ कर निकालिए। उसमें बहुत कुछ आपको बोला गया होगा, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, वो मत करो। आप फॉलो कीजिए उसको और आप रिजल्ट देखेंगे उसका। ओके। आप एक बात याद रखिए, जब आप रिजल्ट देखना चाहते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट देखना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा मेरे पास आएंगे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो आपको विश्वास करना है कि मुझे इंस्टेंट देने वाला परमेश्वर मौजूद है, इंस्टेंटली देने वाला परमेश्वर मौजूद है। वो मुझसे बहुत दूर नहीं है, वो मेरे विश्वास के द्वारा कैच किया जाता है। समझ में आया? उसने बोला विश्वास से जो मेरे पास आता है उसके बारे में मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और उसने बोला हियाव के साथ आ जा, पूरे बोल्डनेस के साथ आ जा, पूरे डेयरिंग के साथ आ जा तू मेरे पास। हालेलुया। और मैं कहाँ पर हूँ? दया के आसन के पास हूँ। मैं जानता हूँ तेरे पास क्या है मेरे लिए बोलने के लिए। मैं जानता हूँ, डर मत तू, बिंदास्त आ जा मेरे पास। हालेलुया। तो आपको ये वचन पता है? अगर नहीं पता है तो यहीं पे आपका वीकनेस है। ओके। इसी के कारण आप इम्पेशंस हो जाते हैं, आपका धैर्य खो जाता है और आपको ऐसा लगता है परमेश्वर मुझे इंस्टेंट नहीं देगा कुछ भी। क्यों नहीं देगा? ओके। आप बोल्डली बोलना है परमेश्वर को, मुझे इंस्टेंट चाहिए पिता परमेश्वर, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, मुझे इमीडिएटली चाहिए। दैट्स ऑल। और परमेश्वर
तुझे विश्वास करने वाले लोग प्रसन्न हो जाता है, तू तुझ पर विश्वास करने वाला तो प्रसन्न हो जाता है। और तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मुझे इंस्टेंट चाहिए मेरे पिता, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, मुझे इंस्टेंट डिलीवरेंस चाहिए, मुझे इंस्टेंट चाहिए। अरे दुनिया भर में इंस्टेंट चीज़ें हो रही है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगी? हालेलुया। दुनिया भर में सेकेंडरी लेवल के ऊपर इंस्टेंट हो रहा है, हम तो प्राइमरी लेवल में है, फर्स्ट लेवल में है। हालेलुया। हमारे पास इंस्टेंट का पहला स्टॉक है। ओके, दुनिया के अंदर सेकेंडरी स्टॉक है, यानी उनके पास दूसरे रास्ते से आए हुए स्पिरिट्स काम कर रहे हैं। हमारे पास तो ये वचन खुद आत्मा है, अगर मैंने इसका इस्तेमाल किया तो ये आत्मा बनकर मेरे लिए काम करेगा। मुझे क्या ज़रूरत है सेड्यूसिंग स्पिरिट्स का इस्तेमाल करने का? मुझे क्या ज़रूरत है ये लगाओ वो लगाओ करने का? क्या ज़रूरत है? समझ में आया? आपको ये सारी बातों का पावर यूज़ करने का आपको समझ आ जाएगा। आप इम्पेशेंस नहीं होंगे, आप पेशेंस में रहेंगे, धीरज के साथ रहेंगे और अनुभव बढ़ाएंगे आपके। जब आपके अनुभव बढ़ेंगे आप दूसरों को भी वही अनुभव सिखाएंगे। ये वचन मैंने इस्तेमाल किया और मेरे साथ ये अच्छा हो गया। हालेलुया। अब ये एक बुद्धि के वचन को मैंने आपको दिया। अगर आपको ये बुद्धि का वचन का टीचिंग आज का समझ में आ गया, आपका 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 जो रवैया है, आपका जो इंटरेस्ट है, ओके, आपके जो हलचल है आपके अंदर से, वो हलचल आपको परमेश्वर के वचन की तरफ मोड़ कर लाना चाहिए। तो मैं आपको बोलती हूँ आप जीत गए ये वचन सुनने के बाद। समझ में आया? तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप जीत गए ये वचन को सुनने के बाद। अगर आपके अंदर मोड़ कर आपको वचन की तरफ नहीं लाया जा रहा है, अभी भी आप वचन से दूर हट के ही बैठे हुए हैं, तो ये टीचिंग आपके ऊपर असर नहीं ला रही है। हालेलुया। ये टीचिंग आपके ऊपर असर नहीं ला रही है। समझ में आया? अब आपको यहाँ पहले तो मैंने बुद्धि के बारे में बताया, इसके बाद भी मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ आपको, लेकिन पहले मुझे ये असर देखना है, क्या आप आ गए वचन की तरफ या आप अभी भी वहीं पर बैठे हो जहाँ पर वचन नहीं है लेकिन लोग मौजूद हैं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ओके, या फिर आप अपने दिमाग के अंदर मेडिटेट कर रहे हैं, कौन से प्लान से मैं कैसे करूं? ओके, अगर ये एरिया आप छोड़कर परमेश्वर के वचन को ढूंढने में लग जाएंगे, तो मैं आपको बोलती हूँ ये मेरा आज का टीचिंग आपके ऊपर असर कर गया। ओके, और ये असर होना है, क्योंकि जब असर कर गया तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा का जीवन आपको चलाना शुरू कर दिया। आमीन। अगर वो चलाना शुरू कर दिया तो अंत निश्चित है, उसका रिजल्ट भी 100% है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।